हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों मेरे पास एक एम्पलीफायर आया रिपेयर होने के लिए। प्रॉब्लम ये है, हर चीज़ ठीक है इसके अंदर, एम्पलीफायर के अंदर, लेकिन इसमें समस्या क्या है, रखे रखे अगर जैसे ऑन कर दिया तो ये ओवर हीट हो जाता है। मतलब इधर की हीट सिंक पूरी हीट हो जाती है, उधर की भी हीट सिंक हीट हो जाती है। अगर इसे चलाते हैं ना साउंड सिस्टम पे तो फिर इतना हीट हो जाता है कि यकीन मानिए कस्टमर ये कह रहा था कि भाई परेशान हो गया। लेकिन हमने इसमें चेक करा, फिर सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए। बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको भी समझ में आएगा इस वाले एम्पलीफायर के अंदर ये हीटिंग की प्रॉब्लम कहाँ से आती है। एक छोटा सा फॉल्ट होता है और आपको उस फॉल्ट को निकालने के लिए एक्सपर्ट एम्पलीफायर रिपेयर वाले की जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो हम फॉल्ट आपको पहले दिखा देंगे कि हीटिंग का पता कैसे लगेगा। देखो, हमने सेट को ऑन किया। ऑन करने के बाद देखेंगे, सबसे पहले तो आप देख लो कि बल्ब जो है ना सीरीज का, वो हल्का सा ग्लो हो रहा है। ये देख लो, बल्ब ग्लो हो रहा है। ये बल्ब जो ग्लो हो रहा है ना, यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है इसकी। और जब इसे एम्पलीफायर को बंद कर देंगे फिर ये ग्लो नहीं होगा। देखो ग्लो नहीं हो रहा क्योंकि बंद है। और जबकि एम्पलीफायर चाहे कितना भी बड़ा होता, 1000 वाट तक 1200 वाट तक भी होता ना, ये ऑन हो कंडीशन पे जब हमारी वॉल्यूम यहाँ पे मान लो जो जीरो है, ये हमने जीरो कर दी, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों ये जो यहाँ पे लाइट आ रही है ना, सीरीज बल्ब की आनी नहीं चाहिए थी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम आती कैसे है। एम्पलीफायर ओके है, कोई कंडीशन में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कमी आ रही है हीटिंग की। तो ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों डीसी ऑफसेट की वजह से। अब इस एम्पलीफायर में दोस्तों डीसी ऑफसेट, इसे यहाँ से आप नहीं चेक कर सकते। डीसी ऑफसेट क्या होती है, देखो मान लीजिए कि आपने एक मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर को आप डीसी पे लगा लो। देखो डीसी पे लगा लेते हैं हमने डीसी पे लगाया। अब अगर हम खाली इसकी वोल्टेज चेक करें ना स्पीकर के पॉइंट पे, इन पे, तो हमें यहाँ पे डीसी के अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए कोई भी डीसी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल 0 0 0 मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये कमी कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ। इस एम्पलीफायर के अंदर आउटपुट में ट्रांसफार्मर लगा होता है। जो भी डीसी वगैरह अगर ट्रांजिस्टर से आई तो वो अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है, लेकिन आउटपुट में डीसी नहीं देगा, वो प्योर एसी देता है। इसलिए इस एम्पलीफायर को हमें खोलने की जरूरत पड़ेगी डीसी ऑफसेट सेट करने के लिए। और डीसी ऑफसेट कहाँ से सेट होता है, कैसे चेक करना है कि डीसी ऑफसेट इसका वाकई में खराब है नहीं है, डिस्टर्ब है नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको आज बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। और ऑटोमेटिक मीटर से कैसे चेक करना और मैनुअल मीटर से कैसे चेक करना, क्योंकि आप अगर मीटर आपके पास अलग होगा ना तो भी आप भाई नहीं चेक कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। डीसी ऑफसेट एक ऐसी चीज है अच्छे से अच्छे एम्पलीफायर को जल्दी खराब कर देता है। मतलब ये जो कहने का ये है कि अगर आपके 100% की लाइफ है एम्पलीफायर की, तो वो 20 से 30% जो है हीटिंग इश्यू में निकाल देता है और एम्पलीफायर आपका खराब होने लगता है। तो वहां पे हम चलिए इसके सारे पेज खोल लेते हैं। ये हम यहाँ पे इसके पेज को खोल लिए। अब देखो इसमें होता क्या है दोस्तों, ये जो हमारे यहाँ पे जो कॉलम लगती है ना पीछे की तरफ, ये कॉलम जो स्पीकर यूनिट जो भी लगा रहे हैं, तो ये हमारे इस एम्पलीफायर से, मतलब इस वाले ट्रांसफार्मर से होकर के जाती है। और एक ट्रांसफार्मर सप्लाई का होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है आउटपुट का। इसकी जो इनपुट होती है ये सीधी ट्रांजिस्टर से आई हुई है। यहाँ पे ये इन ट्रांजिस्टर से आई हुई है, इधर के चैनल से चार, और चार हमारे चार ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक यहाँ से आई हुई है, ये जो ब्लू वाला वायर है। अब चलिए मैं यहाँ पे, आपके पास अगर डिजिटल मीटर है तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो पे रख के नहीं करना है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर ऑटो पे लगा रहे हैं तो क्या फर्क होगा। देखो मल्टीमीटर लिया, एक प्रोब ली हमने, ग्राउंड कर दी। यहाँ पे ग्राउंड करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जो यहाँ पे ये ब्लू वाले वायर देख रहे हैं ट्रांसफार्मर पे, ये ब्लू वाला और ये नीचे वाला, क्योंकि बीच वाला तो ग्राउंड है, इसको छोड़ देंगे। तो ब्लू वाले पे अगर देखो चेक करोगे ना तो बीप साउंड आएगा। ये देखो, ये देखो, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो 75 इस तरह का आ रहा है, मतलब बीप वाला ही साउंड आ रहा है। तो ये जो ओम्स में रीडिंग आ रही है, लेकिन ऐसे नहीं चेक करना आपको। आपको अगर आप यहाँ पे इस कंडीशन में एम्पलीफायर को बंद करोगे ना तो शायद बीप भी आ सकता है। देखो एम्पलीफायर बंद किया तो तुरंत यहाँ पे बीप आ गया। एम्पलीफायर को चालू करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया। अब देखो, अब आपको इसी कंडीशन में यहाँ पे मीटर को डीसी पे लगाना है। ये हमने डीसी पे लगा लिया। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो ये है हमारा रियल डीसी ऑफसेट। ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे जो 13 में ये आ रहा है ना, .13 है, ये 13.3, ये नहीं है, ये नहीं आना चाहिए। ये आप कितना आना चाहिए मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसके एमीटर से जो आउटपुट से यहाँ पे ये वाली लाइन आई हुई है, देखो ये जो लाइन आई हुई है, ये वाली जो लाइन आई हुई है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन आई हुई है, ये वाली अलग है थोड़ी। ये देखो इसकी ऑफसेट देख लो आप कितना आ रहा है, 22, देख दो 22 मिली वोल्ट। ये जबकि बहुत खतरनाक है इसके लिए। अगले वाले का डीसी ऑफसेट देखते हैं।
यानी कि जो इसी पे था, तो यहाँ पे 16 आ रहा है, 14 या 15 16 ये दिखा रहा है। यानी कि ट्रांसफार्मर के अगर नीचे वाले पॉइंट पे देखते हैं तो कितना है, 19 क्या 18 19 इस तरह से। तो हम क्या करेंगे कि ट्रांजिस्टर के एमीटर पे ये प्रोब फिक्स कर देंगे यहाँ से। ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे 22 23 के आसपास आ रहा है। अब इस ऑफसेट को सेट करने के लिए सिंपल सा है, यहाँ पे जो ये प्रीसेट दिया हुआ था ना, ये डीसी ऑफसेट को सेट करने के लिए होता है। तो इसे आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि सीधा तरफ। तो यहाँ पे हम सीधा तरफ घुमाते हैं और आपको कम इसके ऑफसेट को 10 12 पे कर देना है, आवाज़ भी नहीं फटेगी। तो ये देखिए, अब देखिए जा रहा है, ये 10 के आसपास कर दो। ये देखो ये ऑफसेट हमने 10 पे कर दिया। अब आप बहुत से भाई ये कहेंगे कि 10 20 में ज़्यादा है, वैसे 3 या 4 होना चाहिए। 3 या 4 दोस्तों जो हमारे क्लास ए बी होते हैं जिसमें आउटपुट का ट्रांसफार्मर निकलता है उनके लिए बेस्ट है। आप हालांकि कम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लो यहाँ से कम भी हो जाएगा, ये देखो 7 भी हो गए, लो भाई 5 भी हो गया, ठीक है, इतना भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप सीरीज बल्ब की तरफ आप खुद देख लो, ये देख लो सिर्फ सीरीज बल्ब की जो वो मतलब आपके यहाँ पे हीट जो हो रहा था ना, लाल फ्लैम जो हो रहा था, यानी कि जो लोड ले रहा था, वो लोड लेने की क्षमता जो है बिल्कुल चली गई यहाँ से, देख सकते हैं। और अब आप ऑफसेट देख सकते हैं, ये देखो 6 मिली वोल्ट आ रहा है। हालांकि इससे भी कम कर सकते हैं, पर वो उसमें आवाज़ की दिक्कत बनेगी। यहाँ पे देख लो भाई 3 आ रहा है, ये देख लो अब 3 आ रहा है। अब यहाँ पे हीट होने की समस्या चली जाएगी इसके अंदर से, क्योंकि दोस्तों इस एम्पलीफायर में डीसी ऑफसेट सेट करने का यही तरीका है। स्पीकर की जो आउटपुट होती है वो पहले आती है इस पे, और इसकी आउटपुट जाती है यहाँ से। यहाँ पे जब हमारे स्पीकर लगते हैं, वैसे कायदे में यहाँ से होती है, तो इसमें एम्पलीफायर में ये तरीका है इसका, इस वाले में। और जो क्लास ए भी होता है उसमें, जिसमें बिना ट्रांसफार्मर का होता है, उसमें तरीका दूसरा होता है। तो डीसी ऑफसेट जब तक आपके एम्पलीफायर का ठीक नहीं होगा, जब तक आपके एम्पलीफायर में हीटिंग का इश्यू बना रहेगा। अब एम्पलीफायर को देख लो कितनी बार मैं बंद कर लूँ और कितनी बार देख लो दोस्तों चालू कर लूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एम्पलीफायर को आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करें, मैं अभी चला के भी दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों मैंने कनेक्ट कर लिया, अब इसे एनसीएस से प्ले कर लिया। ये देखो, ये देखो ये देखिए परफेक्ट है। अब ये जब चल रहा है, जब इसमें हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। अब सॉन्ग अगर बिल्कुल बंद कर देंगे ना, म्यूट कर देंगे, फिर नहीं चल रहा है, आप देख सकते हैं, पहले ये चल रहा था। तो दोस्तों यही होता है इस एम्पलीफायर का, जब तक आपका डीसी ऑफसेट ठीक नहीं होगा, जब तक आपके एम्पलीफायर में ये बनी रहेगी प्रॉब्लम। क्योंकि उसमें क्या होता है, डीसी ऑफसेट का मतलब क्या होता है, अगर आप जिसमें ज़्यादा ट्रांजिस्टर के पेयर लगा रहे हैं तो जब डीसी ऑफसेट थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ता है। अगर आप 1 2 पेयर ही लगा रहे हैं तो वहाँ पे कम रखना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जब आपको पावर की आउटपुट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो ये वाला जो ड्राइवर बोर्ड होता है, ये एक तरह से यूनिवर्सल ड्राइवर बोर्ड होता है। अब इस यूनिवर्सल ड्राइवर बोर्ड का मतलब है, अगर आप इसे कम ट्रांजिस्टर पे, यानी कि इधर भी कम है इधर भी कम है, या मान लीजिए इधर भी 2 है इधर भी 2 है, वैसे इसमें 4 4 हैं, देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 4 इधर हो गए 4 इधर हो गए हमारे, तो इस टोटल इसमें 8 है। अब मान लीजिए आप 2 इधर लगा रहे हो 2 इधर, टोटली 4 लगा रहे हो, तो उसके लिए डीसी ऑफसेट थोड़ा और कम करना पड़ेगा। तो ये डीसी ऑफसेट इसलिए होता है देने हर ड्राइवर सेक्शन के अंदर, ज़्यादातर जो यूनिवर्सल होते हैं। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, जो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।